तो हमारे पास एक ये 3D मॉडल है जिसको हमने सॉलिडवर्क्स में बना रखा है। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसकी प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे को चाहिए सॉलिड कैम। अभी सॉलिड कैम की सारी ऑप्शंस बंद हैं क्योंकि हमारे को सॉलिड कैम में इस फाइल को लेके जाना पड़ेगा। हम जब हम न्यू मिलिंग मशीन करते हैं तो वो इस मॉडल को ही मूव कर देता है सॉलिड कैम पे। ठीक है, ओके किया मैंने, तो ये सॉलिड कैम की फाइल में सेव होने लग गया। सबसे पहले ये हमारे से पूछता है मशीन कौन सी है। हमने कहा जी 3 एक्सिस की मशीन। कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, मैंने कहा जी कई तरीके हैं हमारे पास काम करने के, उसमें से मैं चूज कर रहा हूँ सेलेक्ट फेस। इससे क्या होगा, जिस भी फेस पे मैं क्लिक कर दूंगा उसका टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, किया मैंने फेस पे क्लिक है, वो देख मॉडल को रहा है बेसिकली। ठीक है, ये मॉडल में मेरे को एक्स वाई जेड कहाँ पे रखूँ। ठीक हो गया। अगर एक्स वाई की डायरेक्शन फ्लिप करनी है, कुछ करना है, तो वो भी कर सकते। हेलो। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने दे दिया टॉप पे, ओके कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, पोजीशन पूछता है, कई चीजें पूछ। स्टॉक चाहिए हमारे को, रॉ मटेरियल देने के लिए हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे साहब 0 0 0 0 0 कर दिया हमने, ताकि जितना हमारा मैक्सिमम साइज है उतने में ही आए। अब 3 चीजें हमने दे दी। यहाँ पे ऑप्शन है रिकॉग्नाइजेशन। तो अब इसको रिकॉग्नाइजेशन बाद में करेंगे क्योंकि फिर वो अपने आप पॉकेट रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा, वो हमारे को नहीं चाहिए, हम इसको ओके कर दें। ठीक है, सॉलिड कैम बेसिकली विजार्ड टाइप है। विजार्ड समझते हो क्या था, विजार्ड होता है नेक्स्ट 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 करते रहो किसी भी चीज को, और वो अपने आप पूछता रहेगा आपसे, आप बताते रहो, वो पूछता रहेगा, आप बताते रहो। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसा ऐसा काम कर सकते हैं। अगर मेरे को, जैसे हमने कल देखा था पॉकेट बिलिंग किया था, है ना, तो वैसे ही मैं प्रोफाइल बिलिंग भी कर सकता। प्रोफाइल में क्या है, मेरे को प्रोफाइल डिफाइन करना। प्रोफाइल बनाने के लिए हमारे को यहाँ पे ऑप्शन आती है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में हम न्यू प्रोफाइल करेंगे और एक आज डिस्प्ले बहुत लेट आ रहा है सर। कर्व को सिलेक्ट करेंगे। जो आप बोल रहे हैं उसका डिस्प्ले लेट आ रहा है। इसके लिए आपको अपना नेट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने कर्व सिलेक्ट कर लिया। ओके, टूल चाहिए, फिर किस टूल से कटिंग करना। अब टूल पता करने के लिए आपको मिनिमम रेडियस पता होना चाहिए कि मेरा टूल जो है कितने का ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो रेडियस लगे हुए हैं ये 4 के रेडियस लगे हुए हैं। 4 का रेडियस लगा हुआ है तो मैं 8 का टूल ले सकता हूँ कम से कम। ठीक है, तो 8 का टूल ले लिया, ओके कर। ठीक होगी। तो क्योंकि मैंने नीचे वाली कर्व सेलेक्ट करी थी, इसलिए इसने प्रोफाइल की डेप्थ ऑटोमेटिकली ले ली। ठीक है, अपर लेवल 0 है, डेप्थ 30। तो जब हम टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो वो हमारे से पूछता है कि आपको इस कर्व के लेफ्ट साइड में चलना है या राइट साइड में। आप ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा रेड कलर में कि मैं किस डायरेक्शन में चलना चाह रहा हूँ। ओके कर दो। अब जो मैं मशीनिंग करना चाह रहा हूँ उसमें मैं रफिंग करना चाह रहा हूँ,
तो रफिंग में स्टेप डाउन कितना, मैंने कहा जी 1 mm का स्टेप। ठीक है, सिर्फ टाइम बचाने के लिए हम इसको 5 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में टाइम कम लगे। इक्वल स्टेप डाउन कर देंगे तो सारे कट जो है बराबर बराबर लगेंगे। फिनिशिंग पास मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। वन वे चलाना है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलाना है या zigzag में चलाना है, वो हमारी मर्जी। लिंक में जाएंगे, लिंक को फिलहाल थोड़ी देर के लिए नन कर देंगे ताकि टूल जो है मेरा एंट्री सीधी ही ले। ठीक है। वैसे ये प्रोफाइल टूल पाथ जो होता है ये फिनिशिंग का टूल पाथ, मतलब यानी कि ये चलाने से पहले आपको पॉकेट में लिंक चलानी चाहिए। या फिर कई बार क्या होता है फोर्जिंग का पीस आ जाता है हमारे पास, तब भी हम इसका यूज करते हैं। फोर्जिंग के पीस के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, हमारे को इसमें टेक्नोलॉजी में ऑफसेट देना पड़ता है। ऑफसेट कितना करना है जी, मैंने कहा जी 3 ऑफसेट करना है, 1 1 mm का स्टेप ओवर के साथ। यहाँ पे ऑप्शन है सेव, कैलकुलेट एंड एग्जिट। यहाँ पे ऑप्शन है सेव एंड कैलकुलेट। तो इससे क्या होगा, मेरा सीधा कट है। ठीक है, मतलब 3 4 कट लग गए। जैसे 4G का पीस है तो उसमें थोड़ा सा मटेरियल एक्स्ट्रा है 5 mm, तो मैं उसको काटने के लिए मैं ऑफसेट ऑन कर दूंगा। कितने का ऑफसेट, कितने कट पे। स्टॉक कितना छोड़ना है, मैंने कहा जी 0। सेव एंड एग्जिट। यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो क्योंकि अभी हमने पॉकेट चलाई नहीं है, मतलब पॉकेट कट, पॉकेट मिलिंग नहीं करी। हम्म तो ये बीच में घुस जाएगा। वैसे तो देखने में गलत लगेगा, पर क्योंकि हमने प्रोफाइल टूल पाथ चलाया तो वो उस प्रोफाइल के ऊपर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। सेवन। अगर ये जो छोटा सा निशान नजर आ रहा है इसका मतलब है कि आपका टूल पाथ कैलकुलेट होने की जरूरत है, तो सी दबाएंगे तो कैलकुलेट होगी। कभी भी बाद में याद आता है कि ओहो मैं तो, मुझे तो साथ वाली 2 पॉकेट में भी कटिंग करनी थी, तो इसको एडिट करेंगे। ई भी दबा सकते हैं। देखो ई कितनी देर लगाई इसने ना, अगर मैं ई दबा देता तो एक ही बार में। तो मैं ज्योमेट्री में जाऊंगा, ज्योमेट्री में जाके ये जो ज्योमेट्री है इसको एडिट कर सकते। यहाँ पे एक चेन नजर आ रही है, हम एक और चेन पे क्लिक करेंगे तो एक और आ जाएगी। एक और चेन पे क्लिक करेंगे तो एक और आ जाएगी। ठीक है, तीनों चेन हमने एक साथ सेलेक्ट कर ली। ओके, टूल हमने दे दिया। लेवल में अभी देखो ये 0 to 30 है, पर अगर मैं ये वाला वर्ड ऑप्शन है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है तीनों में बराबर कट लगाना। अगर मेरे को इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, देखो डेप्थ तीनों की अलग अलग है, तीनों की अलग अलग डेप्थ पे मुझे कट लगाना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डेप्थ, वेरिएबल लेवल करूंगा और सेकंड नंबर चेन की डेप्थ जो है वो कम कर दूं। ठीक है, तो इसकी 30, इसकी 30, इसकी 10। 10 नहीं है बेसिकली, -10। अच्छा 10 ही मान रहा है वो। ओके करेंगे, सेव एंड कैल। अभी देखो इन दोनों में तो सही चल गए, इसमें बाहर चल गए। ठीक है, मुझे अंदर वाली साइड चलाना है।
अंदर वाली साइड चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब हमने ज्योमेट्री सिलेक्ट करी ना, तो ज्योमेट्री में ये चेन ठीक है, इसका एरो की डायरेक्शन इधर को है, इसके एरो की डायरेक्शन इधर को है, इसके एरो की डायरेक्शन इधर को है। ध्यान से देखना पड़ेगा, एरो नजर आ रहा है तो, क्योंकि इसकी एरो की डायरेक्शन उल्टी है तो इस वजह से वो नाराज है। इसको राइट क्लिक करके रिवर्स करेंगे और ओके करेंगे और सेव एंड कैलकुलेट। अब ये 10 नहीं था, ये 20 था। ये 30 है, ये भी 30 है, ये 20 है। तो हम लेवल में जाएंगे, वेरिएबल लेवल में जाएंगे और इसको वैल्यू को 20 कर, ओके, सेव एंड कैलकुलेट, सेव एंड। समझ आई बात? कि यानी कि अगर मेरे पास कोई प्रोफाइल कर्व है तो मैं मल्टीपल डेप्थ में कटिंग कर सकता। कभी भी दिल ऐड करने का करे तो इस पे क्लिक करके ई दबाओ तो एडिट होने लग जाएगा। एडिट में जाके आप ज्योमेट्री एडिट कर लो। यहाँ पे देखो, नीचे ध्यान से देखना, यहाँ पे स्मार्ट फेस लिखा हुआ है, टेंजेंट प्रोपोगेशन ऑन है, कांस्टेंट जेड ऑन। ये सिलेक्शन फिल्टर हैं, जैसे एनएक्स में भी होते हैं सिलेक्शन फिल्टर, कि आपको पूरी चेंज करनी है, टेंजेंट चेंज करनी है, कनेक्टेड कर्व करनी है, क्या करना। वैसे ही यहाँ पे आ रहा है कि स्मार्ट फेस, टेंजेंट प्रोपोगेशन, कांस्टेंट जेड। यानी कि अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो वो उसी फेस के ऊपर कर्व जो है पिक कर ले। ठीक है, यस करेंगे तो कर्व आ जाए। ठीक है, अभी इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, इसका एरो बाहर होना चाहिए, ये अंदर होना चाहिए। ठीक है, इधर करेंगे तो वो बाहर वाली साइड चलाएगा, अगर सेम एरो कर देंगे तो अंदर चलाने लग जाएगा। उसका ऑपोजिट ही ठीक है। ओके कर दो। लेवल में जाएंगे, वेरिएबल लेवल में तो चौथी कर्व भी आ गई होगी। और जो फोर्थ चेन है उसकी डेप्थ जो है 40 कर दो। सेव एंड कैलकुलेट करेंगे तो ये बाहर वाली साइड भी सिमुलेशन कर सकता हूं मैं। मतलब मैंने एक ही टूल पाथ में सारे काम कर दिए, तीनों कर्वों के ऊपर चला दिए। समझ रहे बात? सॉलिड वेरीफाई करेंगे तो सॉलिड वेरीफाई करके दिखाएगा ये। स्पीड तेज कर सकता हूं मैं। अगर यहाँ से रेस्ट मटेरियल कर दूंगा तो वो सीधा कोई सिमुलेशन नहीं दिखाएगा, जस्ट सीधा दिखा देगा कि मटेरियल कहाँ कहाँ बचा है। ठीक है, असूलन हमारे को, असूलन हमारे को पहले पॉकेट मिलिंग करनी चाहिए थी, उसके बाद हमारे को ये कंटूर चलाना चाहिए। ठीक है, पर सीखने के लिए कंटूर ज्यादा आसान है। हमारे को हमेशा मल्टी पासेस नहीं चाहिए होते, तो इसलिए कंटूर के अंदर जाके हमारे को टेक्नोलॉजी में जाना है और ये क्लियर ऑफसेट को बंद कर देना। इससे क्या होगा, सिंगल कट लगेगा। ठीक है, कितना डेप्थ ऑफ कट चाहिए डिसाइड कर सकते हैं। एक एम का, एक एम का कट लगेगा। अगर हम वन वे चल रहा है, ये वन वे में क्या हो रहा है देखो, सिमुलेट करके देखते हैं। ये सिमुलेट का बटन है। वन वे में क्या हो रहा है, स्पीड स्लो कर रहा हूँ मैं। ये एक कट वैसे तो ठीक ही चल रहा है, मतलब ऐसे ही चलाना चाह रहा था मैं। पर अगर मैं इसको जिगजैग कर देता हूँ तो ये वापस आएगा हर बार। इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी सिमुलेट कर सकते हैं, या वी शॉर्टकट की है, वी भी दो। तो इसमें क्या है देखो, वापस आ गया। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। कोई अक्लमंदी नहीं है ऐसे चलाना। किसी सिचुएशन में हो भी सकती है अक्लमंदी,
पर अभी नहीं है, तो अभी इसको वन वे ही रहने दो। अगर हम यहाँ पे वॉल पे मटेरियल छोड़ देते हैं, मान लो 4 mm, ये 4 mm मटेरियल छोड़ के फिर चलो सिमुलेशन में जाओ, यहाँ पे रेस्ट मटेरियल पे क्लिक करो, तो ये दिखाएगा कि हमारे वॉल पे भी मटेरियल बचा हुआ है, बीच में भी बचा हुआ है। ठीक है। हम अगर क्लियर ऑफसेट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे मान लो 15, और 1 1 mm का कट लगा दूं, और सेव एंड कैलकुलेट कर दूं, तो देखो थोड़ा सा रह गया है ना। स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2 करो। ज्यादा का नुकसान नहीं है, कम में देखो, ज्यादा में क्या होगा, जितना चल सकता है उतना ही चलेगा, बाकी छोड़ दे। ठीक है। तो नंबर ऑफ कट हमने उसको मटेरियल बता दिया कि ये 25 mm है, और 2 2 mm के हिसाब से कट मार बंद कर देंगे। मतलब मैं जबरदस्ती कंटूर की हेल्प से पॉकेट काट सकता हूँ। ठीक है। और काटना है कि नहीं काटना, वो हमारी अपनी मर्जी है। कंटूर पे डबल क्लिक करेंगे। जब हम टूल डिसाइड करते हैं ना, जब हम टूल दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे ही आती है फीड स्पीड, कि आपको कितनी फीड स्पीड चाहिए, स्पिंडल स्पीड कितनी चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए, तो स्पिनिंग की डायरेक्शन इधर करनी है। कूलेंट ऑन करना है कि नहीं करना है। फिर सेव एंड कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे G1 लिखा हुआ है, जी कोड। जी कोड पे क्लिक करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में मशीन ली थी उसी के हिसाब से जी कोड जो है वो जनरेट होकर आ जाए। समझ रहे बात। और बताओ। और एनएक्स में आप प्लेनर प्रोफाइल के साथ क्या कर सकते हो जो इसमें रह गया। अच्छा, एक चीज रह गई, मैं बताता हूँ। अब इसमें हमने 4 mm मटेरियल छोड़ा था वॉल के ऊपर। हमने जब मशीनिंग करी, तो हमने इसको टेक्नोलॉजी में बोला कि 4 mm मटेरियल मुझे छोड़ना है। अगर मैं फिर से यही सेम टूल पाथ ले लूं, इसका ये टिक बंद कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है। टूल हम थोड़ा सा छोटा टूल ले लेते हैं पहले वाले से। जैसे हमने इसमें 8 mm का टूल लिया हुआ था, तो एक हम थोड़ा छोटा टूल ले लेते हैं, 3 mm का टूल। ठीक है। ओके। तो प्रोफाइल मिलिंग टूल पाथ है। इसमें हमारे पास रेस्ट मटेरियल और चैम्फर की ऑप्शन है, क्या आपको रेस्ट मटेरियल काटना है या चैम्फर मटेरियल। तो मैंने कहा जी रेस्ट मिलिंग कर। तो ये एक नई टैब में आ गया, पहले यहाँ थे, यहाँ से ये रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में वो पूछ रहा है कि प्रीवियस टूल कितने डाय का था। प्रीवियस टूल हमने कहा जी 8 मीटर के डाय का। प्रीवियस वॉल में ऑफसेट कितनी थी, मैंने कहा जी 4 mm की। ठीक है। तो हमने 4 mm मटेरियल उसको छोड़ने को बोला था,
और 8 का टूल बनाया था। सेव एंड कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, ज्योमेट्री चाहिए उसको, ज्योमेट्री हम पहले वाली दे देते हैं। मतलब हमने एक बार ज्योमेट्री बनाई तो उसको जितनी मर्जी बार यूज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं आप। सेव एंड कैलकुलेट करेंगे तो ये वहीं वहीं चलेगा जहां जहां पहले वाला नहीं जा पाया। ठीक है, ये इसमें इसमें रेडियस बड़ा था तो इसने पहले वाले नहीं काट दिया सारा, तो वहां बचा ही नहीं कुछ पड़ा। ठीक है, फिनिशिंग पास बंद कर दो, रफिंग ऑन कर दो, इक्वल स्टेप ऑन कर दो। 0.25 का मैंने कहा जी कट मारना है। सेव एंड, तो ये उसने उतने उतने एरिया में जो है टूल चला स्टॉप को। ठीक। तो यानी कि कंटूर के अंदर मैं रेस्ट रेस्ट मटेरियल भी काटिंग कर सकता हूँ। ठीक, बात समझ आई? तो हाँ ये जी। एनएक्स में कर सकते हैं, प्लेनर प्रोफाइल के अंदर हम रेस्ट मशीनिंग कर सकते हैं। एक्चुअली हम वो प्लानर का वगैरह मैक्सिमम यूज नहीं करते सर। वो मैक्सिमम जो कॉन्टूर एरिया है उसमें से ही ऑप्शंस यूज करते हैं। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था पहले दिन भी, सबको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक लाइन है बड़ी अच्छी। अगर अगर सॉलिड कैम या एनएक्स या मास्टर कैम पावर मिल कोई भी, अगर ये 100% सॉफ्टवेयर है, अगर ये टोटल 100% सॉफ्टवेयर है, तो मेरे को 2% आता है। ठीक है, उसमें से मैं 1% सिखा पाऊंगा क्योंकि हमारे पास 2 ही महीने हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 2 साल है, तो हमारे पास 2 ही महीने हैं। तो 2 महीने में जितना ये सॉलिड कैम है उसका 1% ही सिखाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री में 0.5 की ही जरूरत है, बाकी उससे भी टूल कम पाथ सर। कभी यूज ही नहीं होते या लोगों को करने नहीं आते। उसी वजह से उनको 4 एक्सिस नहीं आती। अगर ये सारे टूल पाथ चलाने आ जाएं तो आपको 4 एक्सिस 5 एक्सिस भी आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को टूल पाथ नहीं चलाने आते, उनको यूज करना नहीं आता। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो 4 साल से मशीन चला रहा था और उसको 2 ही टूल पाथ आते थे। हम्म। और वो 2 ही से ही उसकी, वो कहता मेरे को तो सारा आता है। आज भी आया एक फोन, कहता मेरे को तो पावर मिल फुल आता है। और मेरे को फुल में ही पता लग गया कि उसको कितना आता है। तो है ना, बात वो नहीं है, बात ये है कि जो जिसको जितना ज्यादा आता होगा ना उसके बाद उतने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, वो उतना दुखी होगा हम्म। क्योंकि उसको ये पता आपने होगा मुझे कि बोला मुझे था। ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता। जिसको बहुत थोड़ा आता है वही कहेगा कि मेरे को तो आता है, चक दो बट्टे। तो अब कई बार क्या होता है जब हमारे को लोग फोन करते हैं ना तो उनको पहले पहले दिन ही में अगर एक तरीके से बेइज्जती कर दूंगा तो वो भी गलत हो जाएगा, तो मेरा नुकसान है। ठीक है ना, वो भाग जाएगा, वो कहेगा, यार ये पहले दिन ही सिर पे चढ़ रहा है ना। उनको कैसे समझाएंगे इतनी ऑप्शन। जो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते फिर भाग जाते सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है। हर हैं। किसी के पास पूरा पूरा तो कोई भी नहीं सीख पाएगा, किताब इतनी बड़ी है। हाँ, ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर तो सवाल है। बहुत। हम्म। तो हम बात कर सर रहे मेरा थे। एक डाउट है। जी। अभी हमने इसको ज्योमेट्री सेलेक्ट करके प्रोग्राम बनाया वॉल का, तो वो जो पॉकेट का डेप्थ है वो वेरिएबल है। हाँ, हाँ, तो अभी हम हमारा जो मैक्सिमम डेप्थ है
तो हम वो मैक्सिमम डेप्थ डालेगा तो भी चलेगा ना? ज्योमेट्री सेलेक्ट है तो वो ज्योमेट्री में टूल पाथ घुसेगा नहीं ना सर? घुसेगा, क्योंकि ये ये प्लानर में? 2.5D है, ये 3D नहीं है। ओके। ये यस 2.5D यस, है, इसमें प्लानर में। हमारे को डेप्थ बतानी पड़ रही है। ये जितना भी हमने ओके। काम किया, अगर 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 जितना भी हमने ये काम किया, अगर मेरे पास ये सॉलिड बॉडी ना भी होती और सिर्फ स्केच होता तो भी हो जाना। हाँ। मतलब मैं सिर्फ स्केच पे भी काम कर सकता हूँ। ऑटोकैड की फाइल बनी हुई है किसी के पास, आप ऑटोकैड की फाइल हम्म। को लाओ यहाँ पे और इसके ऊपर प्रोग्राम बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे अभी हो? ये जो प्लानर मिल, हाँ सर, अभी जो ये प्लानर मिल हमने यूज किया है, वो जो पॉकेट है वो स्ट्रेट पॉकेट है क्या एंगल पॉकेट है सर? स्ट्रेट पॉकेट स्ट्रेट है। है। हाँ, उसमें ये प्लानर मिल पॉकेट पॉकेट में चला सकते हैं? अब पहली बात तो उसका नाम प्लेनर नहीं है, मैं आपको वैसे बता सॉरी रहा हूँ। सॉरी उसका सॉरी। नाम है सॉरी प्रोफाइल। सॉरी। ठीक है। हाँ ओके। हाँ। अब सोचो किसी की एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी हो गई, अब वो सामने आई है लड़की, उसको उसी उसी नाम से बुला रहा है जिससे गर्लफ्रेंड को बुला रहा था, लड़ाई हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। ठीक है। हम्म। तो मैं ये दिखा रहा था हाँ सर, मैं कि डाउट। अब मेरे पास प्रोफाइल है, मेरे पास सॉलिड बॉडी नहीं है, सॉलिड को मैंने हाइड कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगा तो मैं स्केच के थ्रू भी प्रोग्राम बना सकता। ओके। मुझे 3D मॉडल की जरूरत ही नहीं है, ना एनएक्स में ना यहाँ पे, दोनों में स्केच के थ्रू मैं प्रोग्राम बना सकता। इसीलिए तो ये सबसे पहले कराते हैं, पहले पॉकेट करा रहा था मैं, पर पॉकेट से पहले ये आना चाहिए, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी इतनी मेहनत करने। मैं जब टूल में जाऊंगा तो टूल देंगे ऑब्वियस है। ठीक है। ओके। लेवल में जाएंगे, अभी देखो 3 चेन है, यहाँ पे ये सिलेक्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है सबका लेवल सेम डेप्थ। यहाँ पे 0 आ रहा है, पहले 30 लिखा हुआ आ गया था अपने आप, क्योंकि 3D मॉडल था, अब है नहीं तो उसको समझ नहीं आ रहा, तो हमारे को देना पड़ेगा। मैंने कहा जी 15 है, तो ये 15 ऑटोमेटिकली ले लेगा उसको डेप्थ। पर ये कांस्टेंट है, अब चलाऊंगा मैं प्रोग्राम तो तीनों में सेम चलेगा, तीनों में डेप्थ सेम आएगी। ठीक है। टेक्नोलॉजी में जाके रफिंग और इक्वल ऑन कर दो। समझ रहे हो? लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए हमारी मर्जी है। समझ पा रहे बात? और यस। अगर मैं लेवल में जाके चेंज कर देता हूँ, लेवल वेरिएबल लेवल कर देता हूँ, तो वेरिएबल लेवल में जाके इन सब की डेप्थ जो है अलग अलग कर सकते हैं। इसको 20 कर दो, इसको 30 कर दो, इसको 40 कर दो। इवन मैं टॉप ऑफ द स्टॉक भी चेंज कर सकता हूँ, टॉप ऑफ अपर लेवल भी चेंज कर सकता हूँ मैं। अपर लेवल में यहाँ पे कर दो 5, यहाँ पे कर दो 20, यहाँ पे कर दो 12, तो सबका अपर लेवल भी चेंज हो जाएगा। तो कहाँ से लेके कहाँ तक चलना। यानी कि हमारा मटेरियल जैसा है हम वैसा काट सकते हैं उसको। अगर अप डाउन है तो अपर लेवल में चेंज कर सकते हैं, तो नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अदरवाइज क्या है, मान लो 3 पॉकेट है, एक पॉकेट नीचे है एक ऊपर है, तो मैं हवा में चला के मुझे टूल क्या फायदा है। इसको फिर हम वेरिएबल में चलाएंगे ना। हाँ, फिर उसको वेरिएबल में चलाओ, उसको कम ज्यादा कर सकते। हमारा टाइम अदरवाइज सेव ये हो जाएगा। पॉकेट अगर यहाँ से शुरू हो रही है, तो मैं इतना हवा में क्यों चलाऊंगा एक्स्ट्रा। जी सर, समझ तो गए, समझ कहाँ गए। से लेके कहाँ तक वेरिएबल लेवल है, फिर कहाँ से शुरू होना है कहाँ तक जाना है।
-5 कर दो, तो ये -5 से 30 तक के, इसमें -10 कर दो। ठीक है। ठीक है सर। तो जी। ये बेनिफिट हो जाता है जब हम 2-3 जने क्लास लगाते हैं ना, तो फायदा ये होता है कि एक बंदा कुछ, अब नहीं तो हमने तो उनको सिखाया पुनीत जी को, हम तो आगे चले गए थे, ये छोड़ गए थे, हमने लेवल अपर लेवल चेंज ही नहीं करा जब हमने किया। जो जितने ज्यादा बढ़िया बंदे होते हैं उतना बढ़िया हो जाता है काम। इसीलिए मेरे को आपकी आवाज चाहिए थी, ताकि चाहे सही क्वेश्चन आए चाहे गलत आए, आए तो सही, क्या नहीं। बिल्कुल। सबका देखो, यस। सबका अपनी अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, चाहे सॉफ्टवेयर आता है चाहे नहीं आता, एक्सपीरियंस तो है ही है, तो उसका हमारे को फायदा होना। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे आपके पास 2D मॉडल हो चाहे 3D मॉडल हो, आप 2D, ये 2.5D इसीलिए है कि आप स्केच पे भी चला सकते हो, आप सॉलिड बॉडी की एज पे भी चला सकते हो। बेसिकली हम वहां पे कर्व क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर्व क्रिएट कर रहे हैं। ये कर्व यहाँ पे नजर आ रही है, देखो, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, शो करेंगे, शो होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगी, और कर देंगे तो स्टॉक देखना है तो स्टॉक देख सकते हैं, स्टॉक बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके अगर हमने सिमर, अगर सर हमने क्लम्पिंग की वजह से अपना स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना हो, इसमें हो सकता है? स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं जब हम चेन बनाते हैं ना, जी जी या जिस टाइम हम कंटूर सिलेक्ट कर रहे थे, जी। जिस टाइम हम ज्योमेट्री सिलेक्ट कर रहे थे, पहली कर्व है ना, तो ये पॉइंट है, तो देखो यहाँ से चला, ये है तो यहाँ से चला, ये है तो यहाँ से चला। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और चेन सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे क्लिक कर दूं, तो जहां पे मैंने क्लिक किया वो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो अब जो स्टार्टिंग होगी वो यहाँ से होगी, इस वाली प्रोफाइल। तो कहाँ से स्टार्ट करना है वहां पे आप क्लिक करो, स्टार्ट मतलब वो एरो जो है वहां पे होना चाहिए। समझ रहे बात। जी जी सर। तो ये जो कर्व है, इसको अगर मैं एडिट करता हूँ, यस, ठीक है, तो यहाँ स्मार्ट फेस है, शो चेन ऑन वर्क प्लेन, कांस्टेंट जेड है। तो ये वाले पॉइंट की बजाय यहाँ पे क्लिक कर दो। अच्छा, ये वाली होगी, सॉरी, यहाँ पे क्लिक कर दो, डिलीट ही करके दोबारा कर दो। जहाँ क्लिक कर देंगे वहां पे एरो आ जाए। एरो नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ओके, सेव एंड एग्जिट, उसके हिसाब से काम होना शुरू। ठीक है सर, लग गया तो समझ। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है वो भी इम्पोर्टेंट बात है। और बोलो। और अगर मैं यहाँ पे एडिट करने की बजाय न्यू कर दूं,
तो वो पहले वाले को भूल जाएगा। अब कंटूर 2 चल रहा है, कंटूर 1 को भूल जाएगा वो, क्योंकि हमने जो जो चेन सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर काम होना है। 1 करेंगे तो 1 पे काम होगा, 2 करेंगे तो 2 पे काम होगा, 3 करेंगे तो 3 पे काम। समझ रहे हो? मतलब वो अपनी मेमोरी में सेव करता जा रहा है कर्व। समझ रहे हो? पावर में बोलते हैं पैटर्न। मतलब अब आप प्रैक्टिस, अगर आपको ऑटोकैड आता है या सॉलिडवर्क्स आता है या कुछ भी आता है, तो आप क्या करो, एक फाइल सेव सेव कर लो डीएक्सएफ में, एनएक्स से। अगर आपको सॉलिडवर्क्स नहीं आता तो सॉलिडवर्क्स आता है तो भी एक डीएक्सएफ फाइल सेव करो। फिर उस डीएक्सएफ फाइल को सॉलिड कैम में लेके आओ और उस डीएक्सएफ फाइल पे चलाओ, ताकि ऑटोकैड की फाइल आप चला सकते हो कि नहीं चला सकते। है ना? मुझे 3D बनाने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास ऑटोकैड की फाइल है, या पीडीएफ किसी ने भेज दी, तो पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड में खोलो, वो में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटोकैड वाली फाइल को इधर ले आओ, वो चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है? और जो भी चीज बनाओ, जिस चीज की प्रैक्टिस करो, या तो उसको उसकी डायमेंशनें पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, वो बना के मुझे भेजो, गलत बनाया सही बनाया क्या बनाया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये देखना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है? तो जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, 1 मिनट रह गया वैसे तो। अब दो बंदे हैं, एक ये आनंद है, ये बना रहा है, ये देखो किश्ती बना रहा है ना, ये बना रहा है, टेढ़े मेढ़े चीजें बना रहा एक ये अंकुश है, इसका कंपोनेंट देखो, दोनों में डिफरेंस पता लग गया ना आपको बंदे में? नहीं पता लगा? मुझे तो पता लग गया, है ना? तो अब जब क्वेश्चन पूछेगा तो किसको सीरियसली लेना है, मुझे मुझे पता लग जाएगा। नहीं समझे? कोई बोला ही नहीं।